नमस्कार दर्शकों, अखंड भारत शक्तिपीठ के YouTube चैनल में मैं आपका स्वागत करती हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम ज्योतिर्लिंग की सीरीज चला रहे हैं अपने YouTube चैनल पे। सो आज है तीसरा दिन। हम दीदी जी से सुनेंगे महाकाल ज्योतिर्लिंग की कथा जो कि उज्जैन में है। सो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी, अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक एंड कमेंट्स कर सकते हैं, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर भी कर सकते हैं। सो वीडियो शुरू करते हैं। और इससे पहले मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहूँगी, अगर आपको कोई कथा सुननी है तो आप हमें उसके लिए भी कमेंट्स कीजिए, हम नेक्स्ट वीडियो उसी कथा पे बनाएंगे। सो जय श्री राम दीदी जी। जय श्री राम। सभी प्यारे दर्शकों को जय जय श्री राम, हर हर महादेव। आशा करते हैं आप सब लोग कुशल मंगल से होंगे। दीदी जी आज हमारा तीसरा दिन है। सो आज आप हमें महाकाल ज्योतिर्लिंग की कथा सुनाइए। जैसा कि आपने अभी तक 2 ज्योतिर्लिंगों की कथा श्रवण कर ली होगी और नहीं की होगी तो जाइए और जाकर के सर्च करके उसमें जुड़िए और सुनिए। और आज है तीसरे ज्योतिर्लिंग की कथा। ज्योतिर्लिंग और शिवलिंग में क्या अंतर है ये भी थोड़ा मैं बताते हुए चलूंगी कि 12 ज्योतिर्लिंग ही क्यों कहे जाते हैं। जहाँ पर महादेव ज्योतिर के रूप में प्रकट हुए और वहाँ उनके द्वारा जो शिवलिंग स्थापित हुए उन्हें ज्योतिर्लिंग कहा जाता है, और जो शिवलिंग मनुष्य के द्वारा स्थापित किए हुए हैं उन्हें शिवलिंग कहा जाता है। तो ज्योतिर्लिंग और शिवलिंग में ये अंतर है। तो इसीलिए 12 स्थानों पर महादेव प्रकट होकर ज्योति रूप में प्रकटित ज्योतिर्लिंग के रूप में उनकी स्थापना हुई। अब कथा आती है यहाँ पर कि महाकाल की नगरी में उज्जैनी, वैसे महाकाल की नगरी भी कहा जाता है उज्जैनी को, अवंतिकापुरी भी कहा जाता है और उज्जैन भी कहा जाता है। प्राचीन काल में अवंतिकापुरी संबोधित किया जाता था। तो इसका पर्पज क्या था, कारण क्या था, कैसे वहाँ पे ज्योतिर्लिंग की स्थापना हुई महाकाल के रूप में, तो इसमें भी 2 कथाएं आती हैं। जैसे आपने पूर्व में मल्लिकार्जुन की 2 कथाएं सुनी होंगी, इसी प्रकार शिव महापुराण में और महाभारत में और इस प्रकार जो है भगवान की अलग अलग कथाएं आती हैं ज्योतिर्लिंग के विषय में। तो पहली जो कथा थी वो कथा है एक चंद्रसेन नाम के जो राजा थे, तो वो उस अवंतिकापुरी के राजा थे, तो वो राज्य करते थे वहाँ पर। तो वहाँ क्या हुआ, एक बार वो अभिषेक कर रहे थे महादेव का अपने मंदिर में बैठ करके। तो अभिषेक करते हुए उन्होंने, आपने देखा होगा जब अभिषेक होता है तो बहुत सारी सामग्री रखी जाती है वहाँ महादेव के अभिषेक करने के लिए। तो देखो महादेव कितने प्रसन्न हो गए, प्रसाद करा रहे हैं, कितनी अच्छी बात है। महादेव बहुत प्यारे हैं और बारिश भी सबको अच्छी लगती है। तो अब जब देखा कि एक छोटा सा बालक था जिसका नाम श्रीकर था, वो गोप का बेटा था, तो वो अपनी माँ के साथ जा रहा था कहीं। उसने देखा रास्ते में कि राजा जो है इतनी सारी सामग्री के साथ में महादेव की पूजा करे, 5 वर्ष का बालक वो। तो उसके मन में आया कि क्या मैं भी ऐसी महादेव की पूजा कर सकता हूँ। तो जब उधर से वापस लौट रहा था तो रास्ते से उसने एक पाषाण उठाया, मतलब पत्थर उठाया और ले जा करके, वो राजा के कार्य से बहुत प्रभावित था। बच्चों का आपने स्वभाव देखा होगा कि उनको कुछ कार्य ऐसे होते जो देख करके बड़े प्रभावित हो जाते, वो स्वयं करने लगते हैं। तो उस श्रीकर नाम के बालक ने उस पाषाण को, उस प्रतिमा को रखा और पूजा करने लगा। वो सामग्री चंदन, रोली, हल्दी सब रख करके। अब माँ उसकी भोजन बना रही थी, तो उसकी माँ को लगा कि मेरा पुत्र खेल रहा होगा, तो चलो उसको भोजन के लिए आवाज लगाते हैं। तो माता ने आवाज लगाई और श्रीकर तो अपने पूजा में मस्त था। उनको पता नहीं, जब वो आई तो देखी कि अरे ये तो बच्चों की तरह खेल रहा है, शिवलिंग की पूजा कर रहा है। अब माँ के दिमाग में उस समय ये नहीं आया कि श्रीकर मेरा 5 वर्ष का बालक है और ये पूजा भक्ति में उस राजा को देख करके, चंद्रसेन को देख के इतना प्रभावित हो गया है कि वो महादेव से उसकी इतनी प्रगाढ़ प्रीति हो गई है। तो माता ने उस पत्थर को उठाया
जब वो बालक नहीं उठा वहां से पूजा करते हुए, तो वो पत्थर उठा के और माता ने फेंक दिया। बालक तो इतना मतलब व्याकुल हो गया माँ का इस तरह का व्यवहार देख करके कि वो रोते रोते बेहोश हो गया, मूर्छित हो गया। जब मूर्छा काफी समय तक मूर्छा में रहने के बाद फिर जब वो जागा तो देखा उसने कि अरे एक मंदिर बना हुआ है, उसमें एक ज्योतिर्लिंग स्थापित है। ये देख करके तो वो बालक बहुत प्रसन्न हुआ। अब ये समाचार जो राजा थे उस राज्य के, अवंतिकापुरी के, चंद्रसेन नाम के, तो उनको लगा कि अरे हमारे यहाँ हमारे राज्य में महादेव प्रकट हो गए। वो तो महादेव भक्त तो पहले से ही थे। तो वो दौड़ करके आए, देखा कि छोटे से बालक की वजह से आज महादेव हमारे राज्य में प्रकट हो गए। तो उन्होंने उस बालक की बहुत सराहना की। उसकी माँ को पता चला और आस पड़ोस के लोगों को पता चला, तो वे सारे एकत्रित हो गए उस मंदिर को देख करके कि अभी देखो हमारे नगर के बीच में इतना भव्य मंदिर और स्वयं महादेव प्रकट हो गए। अब वहीं पर क्या हुआ कि हनुमान जी आ गए। हनुमान जी ने देखा कि सारे लोग देखो एकत्रित हो गए, महादेव यहाँ प्रकट हो गए। और महादेव का तो कहते हैं कि जो हनुमान जी महाराज है वो महादेव का 11वां रुद्र अंश अवतार कहे जाते हैं। तो 11वां रुद्र अंश अवतार होने के कारण तो महादेव की तो कीर्ति को उजागर करना, उसका प्रचार प्रसार करना, भले ही वो राम जी की भक्ति करते हैं पर महादेव के भी तो वो प्यारे हैं। तो वो वहाँ आए और उन्होंने कहा कि ये जो गोप बालक है इसी की आगे आने वाली 8वीं पीढ़ी में भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं संपन्न हो। तो ये वरदान दिया प्रजा को। और उसके बाद जो वो गोप बालक था श्रीकर नाम का, और जो अवंतिकापुरी के राजा थे श्री चंद्रसेन जी महाराज, दोनों ने महादेव की बहुत भक्ति करी और अंत पे शिवलोक को वो प्राप्त हुए। तो एक कथा ये आती है। एक कथा आती है कि अवंतिकापुरी में एक दूषण नाम का राक्षस जो ब्रह्मा जी से वरदान लेकर के आया, और वहाँ पे अवंतिकापुरी में, जिसको हम उज्जैनी भी कहते हैं, वहाँ पर सबको बहुत परेशान करने लगा, बहुत दुखी करने लगा। ब्राह्मणों को पूजा पाठ नहीं करने देता था। तो एक बहुत तपस्वी ब्राह्मण थे, वो आराधना कर रहे थे, भगवान की पूजा पाठ कर रहे थे। तो उनको उनकी तपस्या में डाला। वो महादेव के बहुत बड़े भक्त थे। महादेव को पता चला तो महादेव वहाँ पर प्रकट हुए और उन्होंने एक हुक्कार भरी। उस हुक्कार के भरने से उस दूषण नाम के राक्षस का स्वतः ही संहार हो गया, वो जल के भस्म हो गया। तो इस प्रकार हुक्कार भरने के कारण उनका नाम महाकाल पड़ गया। तो इसीलिए महादेव की जो है वह महाकाल के रूप में पूजा होती है। और आपको एक बात और बताते चले कि जितने जो ज्योतिर्लिंग स्थापित हैं, शिवलिंग, ज्योतिर्लिंग, तो जो ज्योतिर्लिंग है 12 ज्योतिर्लिंग, उनमें से एकमात्र महादेव है, एक ऐसे ज्योतिर्लिंग है जो दक्षिण मुखी विराजमान है। और उनकी जो भस्म आरती है वो जगत में विश्व प्रसिद्ध है। जो नवीन चिता होती है उससे महादेव की भस्म आरती की जाती है। जो कि जो भी दुखी परेशान हो या किसी भी प्रकार की चिंता से आतुर हो, कहते हैं महादेव के विषय में, अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, और काल भी उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। जो महाकाल के भक्त होते हैं वो कभी चिंतित नहीं होते हैं, मृत्यु से नहीं डरते हैं। महाकाल की पूजा करने वाला सभी प्रकार की चिंताओं से, दोषों से मुक्त हो जाता है और महाकाल उसकी सदैव रक्षा करते हैं। महामृत्युंजय मंत्र का जो भी पाठ करके महाकाल की पूजा करता है वो जो है साक्षात मृत्यु से भयभीत नहीं होता और उससे परे हो जाता है और शिव धाम को वो प्राप्त होता है, शिवलोक को प्राप्त होता है। तो इसीलिए महाकाल की पूजा बहुत मन से करनी चाहिए। अब सावन आ रहा है तो उज्जैनी की नगरी में जो नहीं गए हो वो जाना चाहिए, महाकाल की पूजा करनी चाहिए। तो इस प्रकार आज तृतीय ज्योतिर्लिंग महाकाल के विषय में हमने आपको बताया कि वो उज्जैनी की नगरी में किस प्रकार मध्य प्रदेश में पड़ती है उज्जैनी की नगरी। और जो लोग दूर से मुझे सुन रहे हैं वो अवश्य महाकाल की भस्म आरती को देखें,
उनका श्रृंगार देखें, बड़ा विशेष श्रृंगार करते हैं वहाँ के पंडित पुजारी महाराज। तो आप सभी ने मुझे ध्यान से सुना, ज्योतिर्लिंग, तीसरे ज्योतिर्लिंग की कथा को सुना। इस सीरीज को आगे हम प्रवाहित करते हुए चलेंगे, प्रतिदिन जो है एक नए ज्योतिर्लिंग के विषय में कथा सुनाएंगे आपको। आप लोग का प्रेम मिल रहा है, मुझे ध्यान से सुना, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव।